Hello friends, in this video you will learn how to integrate square root of 10x. This is very important question. Let us see how can we integrate square root of 10x. In this question you have to first of all you have to put root 10x is equal to t. If we are putting root 10x is equal to t, then value of 10x will be t square. Now differentiating this, we get sec square x dx is equal to 2t dt. अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यू डोंट हैव sec स्क्वायर एक्स. अब इस sec स्क्वायर एक्स को भी आपको t की फॉर्म में लाना होगा. तो dx इज इक्वल टू 2t dt डिवाइड बाई sec स्क्वायर एक्स. और sec स्क्वायर एक्स का आपको ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पता होगा. सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स. अब देखो 10x को आपने क्या माना था, 10x को आपने माना था टी स्क्वायर. तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं 10x की जगह टी स्क्वायर रख दूँ तो ये ऑलरेडी 10 स्क्वायर एक्स है. तो dx की वैल्यू हो जाएगी 2t dt 1 प्लस ये 10x का स्क्वायर लिखा हुआ है और 10x की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर. It will become t raised to power 4. Now we will convert the quotient in new variable t. तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 10x जो कि आपने t एज्यूम किया था तो ये हो गया t, इसकी जगह आ गया t और dx की जगह क्या आ गया, देखो dx की जगह आ गया 2t dt 2t dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस t4 1 प्लस टी रेज टू पावर 4. ये आपका क्वेश्चन हो चुका है. अब देखिए आगे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. इसको हम लिख सकते हैं 2t स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई t4 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं. अब ये जो 2t स्क्वायर है इसको हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे. वी विल राइट लाइक टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. t4 प्लस 1 ये डिनोमिनेटर में रहेगा. अब आप एक प्लस 1 करिए और एक माइनस 1 करिए ताकि बैलेंसिंग हो जाए. और इस t4 प्लस 1 को एक बार आप इसके नीचे लिखेंगे और एक बार इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है. और दो सेपरेट क्वेश्चन हम यहाँ पे बना लेंगे इंटीग्रेशन के. अब देखिए आगे क्या होने वाला है. स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई t4 प्लस 1 dt प्लस दूसरा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई t4 प्लस 1 dt. अब इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक है. इसमें आपको दोनों पार्ट में डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से. उसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये हम सीखेंगे बाद में. पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. तो लेट अस राइट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर. अगर हम टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा. इस टी स्क्वायर को आप टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर. यहाँ पे 1 के नीचे टी स्क्वायर आ जाएगा. नीचे आ जाओ. t4 को अगर आप टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे t4 को तो आपको क्या मिलेगा टी स्क्वायर और प्लस 1 बाय टी स्क्वायर. ये हो गया लेफ्ट वाले में. और राइट वाले में इसी प्रकार हो जाएगा. जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा. वीडियो को बिना स्किप किए तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है. अब इसके बाद देखिएगा इसमें मैं क्या करने वाला हूँ. जो इस स्टेप में मैं करने वाला हूँ ये आप आगे भी पहले भी कर चुके हैं. इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ. जैसे आपका इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्रिक था वो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे मान लो था रूट ऑफ साइन 2x. तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने कैसे इंटीग्रेट किया था, आई होप आपको ध्यान होगा. इस तरह के क्वेश्चन को आपने इंटीग्रेट किया था बाई पुटिंग इंटीग्रेशन ऑफ द न्यूमरेटर. आप इंटीग्रेशन ऑफ द न्यूमरेटर को टी पुट कर लेते थे और उसको स्क्वायर करके
आप sin 2x की वैल्यू निकालते थे। आई होप आपको ध्यान में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक तो नहीं है, बट ट्रिक यही वाली लगने वाली है। तो आइए आगे हम शुरू करते हैं। ऊपर न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को आप टी पुट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ द न्यूमरेटर, तो ये जो न्यूमरेटर पे लिखा हुआ है आपका, तो ये जो न्यूमरेटर पे आपका लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन को टी पुट करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन हुआ टी, और 1/t² का इंटीग्रेशन हुआ -1/t। इसको मैं पुट कर लेता हूँ p, ठीक है। इसको अगर मैं पुट करूँगा p, ठीक है, तो इसको अगर p पुट करोगे तो डिफ्रेंशिएट करने से यही आएगा, क्योंकि आपने इसका न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को पुट किया है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने से न्यूमरेटर ही तो आएगा। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 + 1/t² dt = dp, ठीक है। अब ये तो होगा न्यूमरेटर में। अब जो नीचे लिखा हुआ है इसकी वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, आपको करना पड़ेगा स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, तो ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन 1 को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, t - 1/t² = p²। ये इक्वेशन 1 है। इसको मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। यहाँ पे आप लगाएंगे लेफ्ट में a - b², तो a² + b² -2ab 2 × t × 1/t = p²। तो देखो t से तो t कैंसिल हो जाएगा, तो आपको t² + 1/t² की वैल्यू मिल जाएगी p², और ये जो -2 बचेगा राइट में ले जाओ +2। तो ये आपको वैल्यू मिल गई t² + 1/t² की, p² + 2। यही काम आपको इस राइट वाले पोर्शन में भी करना है। पुट करिए इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर। तो अब न्यूमरेटर का देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t, और 1/t² का होता है -1/t, तो ये साइन हो जाएगा प्लस, तो t + 1/t। p हम पुट कर चुके हैं, t पुट कर चुके हैं, तो कुछ और मानना पड़ेगा। तो इसको हम मान लेते हैं q। इसको हमने माना q, और इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसको पुट किया है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तब आपको क्या मिलेगा, वही मिलेगा जो न्यूमरेटर में लिखा है। तो 1 - 1/t² dt = dq। तो ये आपका आ गया न्यूमरेटर। अब आपको डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, जी हाँ, जैसे लेफ्ट में मिली थी वैसे ही मिलेगी। तो आप लिखेंगे नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 को दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर, तो इक्वेशन 2 आपकी देखिए क्या है, t + 1/t² = q²। अब यहाँ पर a + b का लगेगा, ठीक है। तो a² यानी t² + 1/t² + 2ab 2 × t × 1/t = q²। t से t कैंसिल हो जाएगा, तो आपको t² + 1/t² की वैल्यू मिलेगी q², और 2 राइट साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा। तो ये आपकी आ गई वैल्यू t² + 1/t² की इस वाले पोर्शन के लिए, ठीक है। ये दो पैरेलल चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, दो पार्ट पैरेलल चल रहे हैं। तो इसमें मैं पार्टीशन बना देता हूँ, पर लिख रहे हैं एक साथ, इससे कोई फ़र्क नहीं है। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, I1 I2 भी मान सकते हो। मैं यहाँ पर दोनों पार्ट को साथ में लेके चल रहा हूँ, आप I1 I2 मानकर भी चल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 + 1/t² dt, इस पूरे की वैल्यू देखो, यहाँ पर dp हो गई, और t² + 1/t², इसकी वैल्यू क्या हो गई, p² + 2। तो ये जो क्वेश्चन है लेफ्ट वाला, वो बन गया dp / p² + 2, ठीक है। अब राइट में देखिए, यहाँ पर 1 - 1/t² dt की वैल्यू क्या हो गई, dq। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा dq, और t² + 1/t² की वैल्यू क्या है, नीचे देखो q² + 2। तो ये हो जाएगा q² -2 है, सॉरी। तो ये सेकेंड पार्ट आपका बन जाएगा
डी क्यू बाई क्यू स्क्वायर माइनस टू। अब देखो यहाँ पर हम फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको टू को लिख दें √2 का होल स्क्वायर और राइट साइड में भी 2 को लिख दें √2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपके फॉर्मूले लग रहे हैं। इस वाले लेफ्ट वाले में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। और राइट साइड वाले में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2a लॉग x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए। तो ये दोनों फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा। 1 बाई ए आपका क्या है? √2 tan इनवर्स x बाई ए, x आपका यहाँ पे क्या है? p और a क्या है? √2। तो ये तो आ गया आपका लेफ्ट में। और राइट में देखिएगा, राइट में आएगा 1 बाई 2a। a क्या है यहाँ पे? ये a है √2 और x है q, तो log x माइनस a यानी कि q माइनस √2 डिवाइडेड बाई q प्लस √2 प्लस c। अब आपको p और q की वैल्यू रखनी होगी। तो देखिए p, ये जो p है इसकी वैल्यू रखनी है और q की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो p और q आपने देखो ऊपर क्या माना था? p आपने माना था t माइनस 1/t को, देखिए t माइनस 1/t को p माना था और q माना था आपने t प्लस 1/t को। तो ये वैल्यू हम वापस रखते हैं। तो p की जगह आपको रखना है t माइनस 1/t और q की जगह आपको रखना है t प्लस 1/t। अब देखो हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो t यहाँ पे इंटू होगा टी स्क्वायर माइनस 1 और ये t नीचे आ जाएगा √2 के साथ, तो इट विल बिकम √2t। और राइट में देखिए, राइट में भी अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर t आएगा और डिनोमिनेटर वाले का डिनोमिनेटर भी t आएगा। तो ऊपर का भी डिनोमिनेटर t और नीचे वाले का भी डिनोमिनेटर t। तो एलसीएम लेने के बाद दोनों के t कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं कैंसिल होंगे। अभी कैंसिल मत कर देना, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेके आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2t और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2t प्लस c। अब आपको t की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आपको ध्यान हो, क्वेश्चन में आपने √10x को t माना था। आपने क्वेश्चन में √10x को t माना था या 10x की जगह टी स्क्वायर किया था। तो जहाँ पर टी स्क्वायर होगा वहाँ पर हम 10x रख लेंगे, जहाँ पर t होगा वहाँ पर हम √10x रख लेंगे। तो देखिए अब आपका फाइनल सॉल्यूशन आने वाला है। तो 1 बाई √2 tan इनवर्स टी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? tan x माइनस 1 और देखो √2 है t और √2 और t की वैल्यू भी है √10x। तो इसका मतलब √2t की वैल्यू क्या हो जाएगी? इकट्ठा लिख सकते हैं हम इसको √10x। तो इसको मैं डायरेक्ट पूरा लिखने वाला हूँ। तो √2t ये क्या बन जाएगा? √2t इट विल बिकम रूट, दोनों के ऊपर रूट आ जाएगा क्योंकि t की वैल्यू भी रूट में है, इसलिए ये हम इकट्ठा लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 10x 1 बाई 2 √2 लॉग टी स्क्वायर की जगह क्या आएगा? 10x प्लस 1 माइनस, फिर से देखो √2 और t की वैल्यू √10x है तो रूट एक साथ लिख दो और अंदर आ जाएगा 2 10x। ऐसे डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर की जगह 10x प्लस 1 प्लस √2 10x और प्लस c।
तो ये बच्चों आपका हो गया फाइनल सॉल्यूशन। तो ये है आपका पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रूट 10x बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 2 बार देखिए और ख़ुद से ट्राई कीजिए। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको खुद से ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।